हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एम। मैं मोहम्मद सालिक रज़ा। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आर्टिकल्स के बेसिक हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल दो तरह का होता है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हम द को कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल हम एन को कहते हैं। आज हम इस वीडियो में एन का कंप्लीट इस्तेमाल पढ़ेंगे कि ए का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, एन का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। बचपन में हम सबों ने पढ़ा है कि ए का इस्तेमाल हम कॉन्सोनेंट से पहले करते हैं, एन का इस्तेमाल हम वॉवल से पहले करते हैं। अगर आज भी हम उसी थ्योरी को लेके चले तो गलती होना तय है। हम सबों ने पढ़ा है कि वॉवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और वॉवल से पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल का 20 साउंड्स होता है और कॉन्सोनेंट का 24। इन्हीं ए ई आई ओ यू से वॉवल का 20 साउंड्स निकाला जाता है, यानी इन 20 साउंड्स से पहले ए एन का इस्तेमाल करेंगे और 24 से पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। वॉवल और कॉन्सोनेंट के इन 20 और 24 साउंड्स को हमारे लिए याद रखना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हम शॉर्टकट पढ़ेंगे। वॉवल साउंड को पहचानने का तरीका। वॉवल साउंड को हम उर्दू के अलिफ से पहचान सकते हैं और हिंदी के स्वर से। स्वर में क्या क्या आता है मैंने एग्जाम्पल में चंद स्वर वहाँ दे दिया है, आप बाकी स्वर देख सकते हैं। लास्ट स्लाइड में मैं उसे ऐड कर दूँगा। वॉवल साउंड कंप्लीट डिपेंड करता है वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे। पहला एग्जाम्पल मैंने दे रखा है ANT, एंट। अगर हम एंट को प्रोनाउंस करें तो हमारे ज़ुबान से पहले अलीफ की आवाज़ निकलेगी, यानी अलीफ वॉवल साउंड देता है, इसीलिए एंड से पहले हम एन का यूज़ करेंगे। इस एग्ज़ाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि जिस वर्ड को पढ़ने से हमारे ज़ुबान से पहले अलीफ की आवाज़ निकले, उस वर्ड के सामने हम एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर अलीफ को छोड़कर बाकी किसी हुर्फ का आवाज़ निकले तो उसके सामने हम ए का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर उस वर्ड को पढ़ने से हिंदी के स्वर का आवाज़ आए तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर व्यंजन का आवाज़ आए तो उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ऑरेंज। अगर ऑरेंज को हम उर्दू में लिखें तो वो अलीफ से लिखा जाएगा और हिंदी में स्वर से लिखा जाएगा, इसीलिए ऑरेंज के पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है कंगारू। कंगारू को अगर हम उर्दू में लिखें तो काफ से लिखा जाएगा और हिंदी के का से लिखा जाएगा, जो वॉवल साउंड नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड देता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह चौथा एग्जाम्पल है यूनिट। यूनिट को अगर हम उर्दू में लिखें तो ये से लिखा जाएगा, और अगर हम हिंदी में लिखें तो व्यंजन से लिखा जाएगा, इसीलिए यूनिट से पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चंद एग्जाम्पल और देखते हैं। 1 नंबर एग्जाम्पल है उर्दू पोएट। उर्दू को अगर हम उर्दू में लिखें तो अलिफ से लिखा जाएगा और हिंदी में स्वर से लिखा जाएगा, इसीलिए उर्दू से पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हम्बल मैन। हम्बल को अगर हम उर्दू में लिखें तो हे से लिखा जाएगा और हिंदी में हा से लिखा जाएगा, इसीलिए ये वॉवल साउंड नहीं देता बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड देता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे और वॉवल साउंड से पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है इनोसेंट बॉय। इनोसेंट को अगर हम उर्दू में लिखें तो अलिफ से और हिंदी में स्वर से लिखा जाएगा,
इसीलिए इनोसेंट से पहले ANN का इस्तेमाल करते हैं। चौथा एग्जाम्पल है 1 रुपी नोट। अगर हम 1 को देखें और उसे उर्दू में लिखने की कोशिश करें तो वाव से लिखना पड़ेगा और हिंदी में व से लिखना पड़ेगा। वाव और व ये दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसीलिए इससे पहले AN का नहीं A का इस्तेमाल होगा। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद वावल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड A और N में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप कहाँ समझ नहीं पा रहे हैं। हम आपके उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। मैंने 5 और 6 नंबर खाली रख दिया है। अगर आप समझ चुके हैं तो 5 और 6 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए, जिससे हम समझ पाएंगे कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। मैंने लास्ट स्लाइड में स्वर, व्यंजन और हुर्फ तहज़ीबी डाल दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं।